जब आपको सब कुछ पता हो, आप बुद्धिमान हो, तेज तर्रार हो, लेकिन फिर भी आपको कोई कह दे कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक ऐसा ही वाकया देश के दिग्गज उद्योगपति के साथ भी हुआ। हालांकि उन्होंने इस अपमान का बदला तो ले लिया, लेकिन इस पूरे प्रकरण में कई बातें हैं और रोचक कहानियां हैं। अब आपको उन सभी बातों से रूबरू होने का मन कर रहा होगा, तो चलिए सीधे स्टोरी पर आते हैं। इस कहानी में मशहूर उद्योगपति रतन टाटा हैं और पूरी कहानी इनके ही इर्द गिर्द घूमने वाली है। असल में 90 के दशक में रतन टाटा ने अपनी टाटा मोटर्स के जरिए टाटा इंडिका को लॉन्च किया था, लेकिन उनकी ये लॉन्चिंग फ्लॉप रही और उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अपनी कार डिवीजन को बेचने का फैसला लेना पड़ा। इसके लिए जब रतन टाटा ने फोर्ड मोटर्स से बातचीत करना शुरू किया तो उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। साल 1999 में फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कुछ ऐसा कहा कि उनकी रातों की नींद उड़ गई। अब वो किस्सा भी जान लीजिए। दरअसल अमेरिका में बिल फोर्ड ने इस सौदे को लेकर रतन टाटा का मजाक उड़ाया और उनका अपमान करते हुए कहा कि तुम कुछ नहीं जानते, आखिर तुमने पैसेंजर कार डिवीजन को शुरू ही क्यों किया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर मैं ये सौदा करूं तो ये बड़ा एहसान होगा। बिल की ये बातें टाटा के दिलो दिमाग में घर कर गई। अमेरिका में हुए इस अपमान के बाद भी रतन टाटा शांत रहे और उन्होंने कोई रिस्पॉन्स देना उचित नहीं समझा। हालांकि रतन टाटा उसी रात ये फैसला कर लिया कि अब वो टाटा मोटर्स का कार डिवीजन नहीं बेचेंगे और उसी रात रतन टाटा अमेरिका से मुंबई वापस आ गए। उनका बड़प्पन देखिए कि उन्होंने अपने इस अपमान का जिक्र किसी से नहीं किया, बल्कि अपना पूरा ध्यान कंपनी के कार डिवीजन को बुलंदियों पर पहुंचाने में लगा दिया। उनकी कड़ी मेहनत और लगन रंग लाई और करीब 9 साल बाद करीब 2008 में उनकी टाटा मोटर्स दुनिया भर के मार्केट में छा चुकी थी। बता दें, उस समय तक कंपनी की कारें बेस्ट सेलिंग कैटेगरी में सबसे ऊपर आ गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि रतन टाटा की बदले वाली कहानी तो सुनाई ही नहीं, तो जनाब पिक्चर अभी बाकी है। एक और जहां टाटा मोटर्स रतन टाटा के लीडरशिप में आसमान पर पहुंच चुकी थी, तो वहीं बिल फोर्ड के नेतृत्व वाली फोर्ड मोटर्स की हालत पतली हो चुकी थी। डूबती फोर्ड कंपनी को उबारने के लिए इस बार रतन टाटा आगे आए, लेकिन यह उनके अपमान का बदला लेने का तरीका था। दरअसल जब फोर्ड बड़े नुकसान में थी तो 2008 में ही टाटा चेयरमैन रतन टाटा ने चेयरमैन बिल फोर्ड को उनकी कंपनी की सबसे पॉपुलर ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का ऑफर दे डाला। बता दें, इस सौदे के लिए रतन टाटा को अमेरिका नहीं जाना पड़ा, बल्कि उनका अपमान करने वाले बिल फोर्ड को खुद अपनी पूरी टीम के साथ मुंबई आना पड़ा। मुंबई आकर बिल फोर्ड के सुर ही बदल गए। टाटा मोटर्स की कार डिवीजन के सौदे के समय उन्होंने जो रतन टाटा के लिए कहा था, ठीक वही उन्होंने अपने लिए दोहराया। फोर्ड चेयरमैन ने मीटिंग के दौरान रतन टाटा को थैंक यू बोला और कहा, आप जैगुआर और लैंड रोवर सीरीज को खरीदकर हम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो जनाब, हुआ ना हिसाब बराबर। बता दें, आज जैगुआर और लैंड रोवर कारें टाटा मोटर्स की सबसे सक्सेसफुल सेलिंग मॉडल्स में से एक हैं। आज के डेट में दिग्गज भारतीय उद्योगपति रतन टाटा अपनी कमाई का करीब 60% हिस्सा चैरिटी पर खर्च करते हैं। इसके अलावा उनकी दरिया दिली के किस्से भी आए दिन देखने और सुनने को मिलते रहते हैं। तो इसी तरह बिजनेस जगत की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिज़ तक।